तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज डिविडेंड, यानी डिविडेंड क्या होता है। तो देखिए, अगर आप एक बिगनर इन्वेस्टर हो या फिर इन्वेस्टिंग की जर्नी जस्ट स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको डिविडेंड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि डिविडेंड आपके लिए फायदेमंद होता है। देखिए, डिविडेंड का सिंपल सा मतलब होता है, जब किसी भी कंपनी को प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। जब आप किसी भी कंपनी के कुछ शेयर खरीदो, चाहे आप एक शेयर खरीदो, चाहे आप 100 शेयर खरीदो, तो आप उस कंपनी के कस्टमर्स नहीं होते हो, ना ही आप उस कंपनी के ट्रेडर्स होते हो। आप उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हो। और जब कोई भी किसी कंपनी का ओनर बनता है, तो वो कंपनी के प्रॉफिट का हिस्से का हकदार हो जाता है, और हिस्सा मिलना नेचुरल है। तो इसी प्रॉफिट शेयरिंग को कहा जाता है फाइनेंशियल टर्म में डिविडेंड। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं कि डिविडेंड क्या होता है। देखिए, आपने वेदांता का नाम सुना होगा। वेदांता के फाउंडर पता है आपको कौन है? वेदांता के फाउंडर है अनिल अग्रवाल। तो वेदांता कंपनी हर साल कई बार डिविडेंड देती है, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कंपनी अपने पास रिजर्व रखती है, और प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। यानी मान लीजिए कंपनी को 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो 50 करोड़ कंपनी के पास री इन्वेस्ट करती है कंपनी, और जो बचा कुचा प्रॉफिट का कुछ हिस्सा यानी 50 करोड़ वो अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करती है। मान लीजिए वेदांता कंपनी प्रॉफिटेबल है। अब उस कंपनी के मैनेजमेंट ने अनाउंस किया 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड। तो अगर आपने वेदांता कंपनी के 100 शेयर बाय किए हैं, तो आपको है ना 100 इंटू 10 जितना डिविडेंड अनाउंस किया है, यानी आपको 1000 सीधा आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर कोल इंडिया भी बहुत बार डिविडेंड देती है, और ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, और ये कोल इंडिया पीएसयू कंपनी है। अगर आपको समझने में कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं फिर से एक एग्जांपल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिविडेंड क्या होता है। देखिए, मान लीजिए आप और आपके दोस्त ने एक चाय की दुकान ओपन की। ओके, उसमें उस कंपनी को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लेकर समझने की कोशिश करते हैं, वो भी सिंपल लैंग्वेज में। मान लीजिए आप और आपके दोस्त ने एक चाय की दुकान खोली। ओके, टी शॉप, और उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख का। और आप डिसाइड करते हो कि 60,000 बिजनेस में री इन्वेस्ट करेंगे, और प्रॉफिट का जो 40% है, यानी 40,000 वो ऑनर में आपस में बांट लेंगे। और यही होता है 40,000 डिविडेंड। स्टॉक मार्केट में भी सेम कंसेप्ट होता है, सिर्फ कंपनी बड़ी होने की वजह से ये हमें बड़ा लगता है।